एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बड़ा और घना बगीचा हुआ करता था। उस बगीचे में तरह तरह के फूलों के पेड़ लगे हुए थे, लेकिन किसी को भी उस बगीचे में जाने की इजाजत नहीं थी। अरे रामू, क्या तू जानता है उस बगीचे में एक चुड़ैल रहती है। गांव के बड़े बूढ़े अक्सर बच्चों को डराने के लिए कहते थे, अगर शरारत करोगे तो बगीचे की चुड़ैल आकर उठा ले जाएगी। बच्चों के मन में डर बैठ गया था। कोई भी उस बगीचे के पास नहीं जाता था। पर एक दिन गांव के एक निडर लड़के राजू ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। वह बहुत साहसी था और कहानियों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करता था। राजू ने रात के समय अकेले बगीचे में जाने का निश्चय किया। चांदनी रात थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। राजू धीरे धीरे बगीचे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह अंदर गया, पेड़ों की सरसराहट और झींगुरों की आवाज सुनाई देने लगी। अचानक एक ठंडी हवा चली और बगीचे में लगे बेलों में हलचल होने लगी। राजू थोड़ा घबराया, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ा। तभी उसे एक बहुत ही मीठी आवाज सुनाई दी। कोई गा रहा था। वह आवाज एक पुराने कुएं के पास से आ रही थी। राजू धीरे धीरे वहां पहुंचा। कुएं के पास एक सफेद कपड़े में लिपटी औरत थी, जिसके बाल बहुत लंबे थे और आंखें गहरी चमकती हुई। राजू सहम गया। तुम डर नहीं रहे हो मुझसे? क्या आप ही बगीचे की चुड़ैल हैं? लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं, पर असल में मैं एक साध्वी थी। बरसों पहले इस बगीचे में ध्यान लगाती थी, लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे मार डाला। तब से मेरी आत्मा इस बगीचे में भटक रही है। राजू को उस साध्वी की बातों पर विश्वास हो गया। उसने गांव जाकर सबको सच्चाई बताई। पहले तो लोगों ने विश्वास नहीं किया, पर जब राजू उन्हें बगीचे तक ले गया और साध्वी ने सबको अपनी कहानी सुनाई, तो सभी हैरान रह गए। गांव वालों ने मिलकर उस साध्वी की आत्मा की शांति के लिए पूजा रखी और धीरे धीरे बगीचे का डर मिट गया और वह जगह फिर से बच्चों की हंसी और पक्षियों की चहचहाहट से गूंजने लगी।